ओम शांति। यहाँ आकर आप सभी के चेहरे तो चमक गए हैं। देखे होंगे आपने अपने चेहरे मिरर में, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। और अब ये चेहरे ऐसे ही चमकते रहें, ठीक है ना। इन चेहरों की चमक कम न हो। सेवाओं की व्यस्तता या माया का युद्ध हमें और शक्तिशाली बनाता चले, कमजोर नहीं। सेवाओं में भी बल है। यदि हम सेवाओं में भी बहुत व्यस्त हैं तो कुछ बुरा नहीं है, बल है सेवाओं में। सेवाएं बहुत बड़ा पुण्य है। और इस समय भगवान के यज्ञ की सेवा, किसी को भगवान से मिला देने की सेवा, किसी के मार्ग को कांटों से मुक्त कर देने की सेवा, किसी के जीवन को सरल कर देने की सेवा चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी जो सेवाओं में लग गए हैं वो सचमुच पुण्य आत्माएं हैं। और आप सबको अच्छी तरह याद रखना है कि हम सब पर बाबा की नजर रहती है। बाबा अपनी महान आत्माओं को बीच बीच में देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं ये अपने महान लक्ष्य को भूल गए हैं। देखते हैं बाबा और फिर याद दिलाते हैं। सभी आज गहन चिंतन करेंगे। हमने अपना जीवन सेवाओं में लगाया है। कोई पूरी तरह समर्पित हो गए, कोई आधी सेवा में है। हमने अपना जीवन समर्पित किया है। मन से तो समर्पित हो ही गए, चाहे आप में से कोई लौकिक जॉब में भी हैं, मन से समर्पित हैं। चिंतन करेंगे और मैं कहूंगा आज 5-7 बातें लिखेंगे। मैं समर्पित क्यों हुआ। हमारा जीवन एक लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे। लक्ष्य विहीन जीवन, लक्ष्य के बिना चलने वाला जीवन, हमें कहाँ पहुंचना है इसकी अविद्या रहे ऐसा जीवन कभी सफल नहीं होता। इसलिए एक लक्ष्य बनाएं। और जैसा सब अपने अपने अनुभवों से जानते हैं कि इस जीवन में चाहे अपने लिए हम सच्चा सुख पाना चाहें, चाहे सेवाओं के द्वारा संतुष्टि देना चाहें, सबके लिए हमें चाहिए बाबा की शक्तियां, स्पिरिचुअल पावर। आने वाला समय हम सबसे स्पिरिचुअल पावर की डिमांड करेगा। हमें अपने को भरपूर करना है ईश्वरीय शक्तियों से। उसके बिना आने वाले समय में हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए वर्तमान समय जो हमारे हाथ में है, परीक्षा आने से पहले का समय है ये। जैसे सभी अपनी लौकिक पढ़ाई में परीक्षा से पहले 1 मास प्रिपरेशन लीव मिल जाती थी और हम सब कैसे उसमें तैयारी करते रहे, सबको अनुभव है। ये फाइनल पेपर आने से पहले का समय हमारे सामने है और बाबा हमसे बहुत अच्छी तैयारी कराना चाहता है ताकि विनाश काल में हम भी अचल अडोल रहें और संसार को बहुत कुछ दे पाएं। आपको लक्ष्य बनाना है
हम अपनी स्थिति को ऐसा महान बनाएं कि हम संसार के काम आ जाएं। चिंतन करेंगे इस पर सभी, हम संसार के काम आ जाएं। और परिस्थितियों में न तो ज्ञान सुनाया जाता न कोई सुनता। उत्तराखंड की त्रासदी सबने सुनी, वहां ज्ञान सुनने सुनाने की बात नहीं थी। एक ही सेवा होती है ऐसे में, वाइब्रेशंस के द्वारा आत्माओं को मदद करना। हम अपने को बहुत पावरफुल बनाएंगे, ये लक्ष्य बना लें। बाबा को अब पसंद है वो योगी आत्माएं जो संसार को देने में सक्षम हो। मैं एक बात कल टीचर बहनों को भी याद दिलाई, आप सबको भी याद दिलाता हूं, मुरली में आ चुकी है कि जब भक्त लोग दुखी होकर बाप को पुकारते हैं, मदद करो, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तब बाप तुम बच्चों को याद करते हैं। किन्हें याद करेंगे और क्यों याद करेंगे? बोलो सन्मुखा भाई, आपके लिए है ये प्रश्न सुंदर। बाबा अपने बच्चों को याद करते हैं, सबको नहीं, किसी किसी को याद करते हैं। और क्यों? बोलो। बाबा याद करते हैं अपने योगी आत्माओं को कि इन्हें सकाश दो। ये काम रोज हो रहा है। बाबा उन आत्माओं को याद करते हैं ऊपर से जो बहुत योग युक्त हैं, और उन्हें अंदर ही अंदर टच करा देते हैं, सकाश दो, तुम्हारी सकाश की संसार को बहुत बहुत जरूरत है। तो मैं आपको बहुत गहन चिंतन की ओर ले चलूंगा और इस विषय पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको संकल्प दिया, मैं क्यों समर्पित हुआ, कम से कम 5 बातें लिखेंगे और चिंतन करेंगे। मैंने अपना जीवन भगवान के कार्यों के लिए समर्पित किया है, न कि स्वयं को कहीं उलझाने के लिए। मेरा समर्पित जीवन मैंने समर्पित किया है एक एक क्षण को सफल करने के लिए, न कि अनमोल समय को नष्ट करने के लिए। सारा संसार बातों में रहता है, मैंने अपना जीवन बातों में लगे रहने के लिए अर्पित नहीं किया, मैंने तो बातों से परे योग युक्त रहने के लिए अर्पित किया है। चेक करेंगे कहीं सेवाओं की व्यस्तता, सेवाओं की उलझन, सेवाओं का टकराव हमें अपने महान लक्ष्य को भुलाए तो नहीं रखता। आए थे कुछ करने और किधर बह तो नहीं गए। सब गहन चिंतन में चलेंगे। जीवन अर्पित करना, ये त्याग भरा जीवन अपना लेना। आप में से बहुत भाई कुमार बैठे हैं, कुछ अधर कुमार भी हैं। त्याग भरा जीवन अपना लेना, माया को छोड़ देना, संसार की इच्छाओं को छोड़ देना, ये छोटी बात नहीं है। मेरे सामने कुमार बैठे हैं, अच्छे अच्छे कुमारों को मैं देख रहा हूं। सब कुछ छोड़ दिया ना, अपने त्याग को इंपॉर्टेंस देंगे। सभी त्याग किया है तो कुछ करके दिखाएंगे। ऐसा ना हो जब कल्प का अंत हो तो हमें पश्चाताप रहे कि हमने त्याग भी कर दिया था लेकिन हम भरपूर न हो पाए, हम खाली रह गए। चिंतन करेंगे। ये स्वचिंतन आत्मोत्थान के लिए परम आवश्यक है। इधर उधर
कहीं भी अब बुद्धि को ले जाने की आवश्यकता नहीं। जो इस समय के महत्व को पहचान लें, बिल्कुल फाइनल पेपर से पहले का समय, वो कहीं भी अपने को उलझाएंगे नहीं, अटकाएंगे नहीं। हमें रोकने वाली अनेक बातें आती हैं जीवन की इस यात्रा में, लेकिन रुकेंगे नहीं। ये जीवन का एक बहुत सुंदर सफर है और इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, आप सब उसके अनुभवी हैं। लेकिन उन सब को पार करते हुए अपनी श्रेष्ठ मंजिल की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ते रहना है। सभी इस पर चिंतन करें। ये मैंने संकल्प आपको चिंतन के लिए दिए। हर एक को अपना चिंतन ही आगे बढ़ाता है। चिंतन में बहुत शक्ति है। मैं जब समर्पित हुआ, बाबा व्यक्त हुए, तो मैं लिखा करता था। कभी कभी रोज भी लिख देता था, कभी कभी हफ्ते में लिखता था, मैं समर्पित क्यों हुआ हूं। बहुत अच्छी प्रेरणाएं रहती थी इससे। जो कहीं भी थोड़ा बहुत टाइम या संकल्प वेस्ट करने की बात हो, वो तुरंत खत्म हो जाती थी। मन से तेज आवाज उठने लगती थी, मैं इसलिए समर्पित थोड़ा ही हुआ हूं, मैं इसलिए समर्पित थोड़ा ही हुआ हूं। क्या मैंने अपनी समर्पणता पर चिंतन के लिए की थी? क्या मैं समर्पित दूसरों को देखने के लिए हुआ था? नहीं। तो ये काम मुझे नहीं करने हैं। जिसलिए मैं बाबा के पास आया हूं, मुझे केवल वही करना है। तो हर एक अपने अपने जीवन को महान तीर्थ बनाने का लक्ष्य रख लें। पसंद आएगा आपको ये शब्द? पसंद है? हम चलते फिरते तीर्थ बन जाएं। ऐसा समय आ रहा है, चलते फिरते तीर्थ, जहां पहुंचेंगे चारों ओर शांति फैलने लगेगी। देखो, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च के बारे में आपने सुना हो, मैंने कहीं कहीं इसकी चर्चा की है। वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की, रशिया के वैज्ञानिकों ने। उनके पास ऐसे कैमरे हैं कि वो वाइब्रेशंस के फोटो ले सकते हैं। तो उनको एक थीम दिया गया कि जो पवित्र स्थान है, होली प्लेसेस हैं संसार में, जब ये आपदाएं आती हैं तो वो नष्ट नहीं होते। क्या कारण है? अभी भी एक दो मंदिर तो नष्ट हुए उत्तराखंड में, लेकिन शिव का जो मंदिर था वो तो रह गया ना। पहाड़ी आके गिरी कोई और उसने पानी के बहाव को रोक दिया। तो वैज्ञानिकों ने अपना ये परिणाम दिया कि इन पवित्र स्थानों से जो पवित्र तरंगें फैलती हैं चारों ओर, वो विनाश की तरंगों को रिपल्स कर देती हैं, वापस भेज देती हैं, उन्हें रोक देती हैं। मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी। तो हम सब जानते हैं इन पवित्र स्थानों की पवित्रता तो कितनी है। मंदिरों में अच्छे लोग भी जाते हैं, बुरे भी जाते हैं। पुजारी भी कितने पवित्र होते हैं, हम सब जानते हैं। जहां हम पवित्र आत्माएं होंगे, वहां विनाश की तरंगें रुक जाएंगी। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। जहां हम होंगे वहां एटम बम भी नहीं फटेगा। बाजार में आप गए हैं, बम डाल दिया गया हो, बम तब तक नहीं फटेगा जब तक आप वहां से दूर न चले जाएं। ये सब होगा। विनाश में ये चमत्कारिक सीन हमारी स्थितियों के, हमारे योग बल के हमें दिखाई दिया करेंगे। इसलिए एग्जाम से पहले का समय है। अपने को महान तीर्थ बना लें। पसंद आएगा आपको? हाथ उठा दें जो बनाना चाहेंगे। ठीक है। महान तीर्थ, महान तीर्थ माना बहुत पवित्र, बहुत अच्छे योगी,
चारों ओर से डिटैच, जिन्हें कोई आकर्षित नहीं करता। मैं किसी को परसों एक बात सुना रहा था। कोई एक बहन मेरे पास आई और बहुत परेशान थी। कभी कभी मनुष्य इतना परेशान हो जाता है कि अपने जीवन का इंपॉर्टेंट निर्णय भी सेकंड में ले लेता है, छोड़ दो ये सब कुछ, मर जाओ। बात उसकी कुछ ऐसी थी, बहुत जल्दी अपने जीवन का इंपॉर्टेंट निर्णय नहीं लिया करते। जीवन एक बहुत सुंदर चीज है, एक दिन की बात नहीं है कि इसका निर्णय ले दें। निर्णय तो हमने उस दिन कर लिया था जिस दिन हम बाबा के पास आ गए, कर लिया था या नहीं? अब तुम्हारे ही हैं बस। संसार की कोई शक्ति हमें तुम्हारे इस पथ से विचलित नहीं कर पाएगी। एक बार पवित्रता के मार्ग पे कदम रख दिए, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कर लिया था ना पहले दिन तेज संकल्प। तो जब हम 11वीं में पढ़ते थे तो हिंदी के एक लेसन में एक बहुत अच्छी कहानी आती थी, मुझे वो बिल्कुल याद नहीं, अब धुंधली है, लेकिन जो चीज मैंने उससे सीखी थी वो ये थी कि एक हॉस्पिटल है, उसमें एक क्रिश्चियन नर्स है जो बहुत सुंदर है। सारे लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, वो जाती है तो सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन वो किसी की ओर आकर्षित नहीं होती। ये बात मुझे याद रही। कहानी क्या थी मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन ये बात सबकॉन्शियस माइंड में समा गई थी। सारा संसार हमारी ओर आकर्षित हो और होगा, हम किसी की ओर नहीं। तो मैंने उस बहन को यही बात बताई, हम महान हैं, संसार हमारी ओर देखता है। आप विचार करो भगवान हमें किस नजर से देखता है। अभी पिछले संडे की मुरली भी आई, बाबा जब बच्चों को देखता है तो सोचता है ये संसार के चमकते हुए सितारे हैं, इनके प्रकाश से जग प्रकाशित हो रहा है। क्या हमें पता है कि हम ऐसे हैं, या हम अपने को बिल्कुल साधारण समझ रहे हैं? भगवान हमें कितनी ऊंची नजर से देखता है, हम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखें। बाबा ने ये बात कही है, साकार में कही थी, जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, उतनी ही ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। अपनी शक्तियों को पहचाने सभी। ब्राह्मण आत्माएं अपनी शक्तियों को भूलती जाती हैं, भूलना नहीं है। मैं इस बारे में सावधान करता हूं, अपने को भी सावधान रखता हूं। संसार में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, हमारी शक्तियों के समक्ष नथिंग। पहचाने अपनी शक्तियों को। मैं एक हल्का सा छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं इसके लिए। शेर का बच्चा क्या होगा? शेर। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये भूलना नहीं है। इसलिए ये उदाहरण याद रखना। शेर का बच्चा शेर, तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली। हम संकल्प शक्ति से ही बहुत कुछ करने में समर्थ हैं, केवल अपनी शक्तियों को जागृत रखना है। अब हम टॉपिक पर और आगे चर्चा करें। बाबा को कौन सी स्थिति पसंद है और कौन सी नहीं है। थोड़ी मीठी कड़वी बातें आपके सामने रख दूं। आपने कड़वी सुना तो सोच रहे होंगे कड़वी क्या होती है। बाबा को पसंद है, आप सब उन बातों को जानते हैं, मैं जस्ट रिपीट कर देता हूं, फिर उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाबा को पसंद है साक्षी भाव। मुरलियों में आ चुका है,
बाबा को वो बच्चे बहुत पसंद हैं जो दूसरों को सुख देते हैं। बाबा को बहुत पसंद है। बाबा हम सबसे चाहते हैं कि तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार को सुख देती रहें। वो आत्माएं जो शुभ भावनाओं से परिपूर्ण हैं, बाबा को बहुत पसंद हैं। बाबा उन्हें अपना साथी समझता है। इस अलौकिक मार्ग में बाबा की बहुत पसंदी चीज है निरहंकारिता। जिसमें अहंकार है वो बाबा को प्रिय नहीं। और अहंकार को जीतने में सबसे आगे रहे बाबा और मामा। बाबा के बारे में तो बहुत कम जानते हैं लोग। मोटी मोटी बातों की चर्चा होती है। बाबा इस संसार की सबसे बुद्धिमान आत्मा थे और उतने ही ज्यादा निरहंकारी। बाबा इस संसार के सबसे बड़े योगी थे, लेकिन अपनी शक्तियों का कोई अहंकार नहीं। बाबा के पास शक्तियां थी, वो संकल्प करें और प्रकृति अपना काम प्रारंभ कर दे, लेकिन कभी अपनी शक्तियों का मिसयूज नहीं। नेक्स्ट टू गॉड थे ना, नेक्स्ट टू गॉड। पहले से ही बाबा ने उन्हें बहुत कुछ तो प्रदान कर दिया था। मैंने बाबा की साकार मुरलियों से ही सुना था। मैं पहली बार इसके तन में आया, शिव बाबा बोल रहे थे, मैं पहली बार इसके तन में आया और अपनी शक्तियां इसको देकर इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। कितनी बड़ी चीज है। कर्मेंद्रियों को शीतल करने के लिए पुरुषार्थियों को जीवन लगाना पड़ रहा है, और बाबा ने ये काम ब्रह्मा बाबा के लिए पहले दिन कर दिया था। तो जिसकी कर्मेंद्रियां पहले दिन से शीतल हो गई थी, उसकी प्योरिटी का लेवल कितना ऊंचाई पर पहुंच रहा होगा। उसकी प्योरिटी तो संसार के लिए एक दिव्य प्रकाश थी। ऐसी महानात्मा, लेकिन संपूर्ण निरहंकारी। देखने वालों को लगते थे बाबा तो बहुत भोला है, बहुत भोला है। बाबा की सेवा करने वाले तो बाबा को कभी कह देते, बाबा से तो आता ही नहीं कुछ। बहुत भोलापन ले आया था अपने में। ये उनकी निरहंकारिता का प्रतीक था। जब कोई आत्मा बहुत योग युक्त रहती है, जब किसी के अंदर बहुत प्योरिटी आ जाती है, तो सब कुछ भोलापन हो जाता है, निर्मलता आ जाती है, चित्त शीतल हो जाता है। तो लोगों को, देखने वालों को लगता है शायद इनमें तो बुद्धि बहुत कम है, पर ये सर्वोच्च बुद्धि का स्वरूप होता है। तो बाबा को पसंद है संपूर्ण निरहंकारिता। बाबा को पसंद है साक्षी भाव, क्षमा भाव, शुभ भाव। 3 चीजें याद रहेंगी सबको। बदला लेने की तमन्ना तो संसार में सभी लोग रखते हैं, लेकिन भगवान और उनकी महान आत्माएं क्षमा भाव रखती हैं। ऐसी आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय हैं। यह स्थिति बाबा को प्रिय है। बाबा को प्रिय है योग युक्त जीवन। बाबा को प्रिय है पवित्र जीवन। बाबा को प्रिय है नम्रता। इन पर हम ध्यान देंगे। अब मैं आपको कहा था मैं मीठी कड़वी बात सुनाऊंगा, सुना देता हूं। वो भी कड़वी बात भी मीठी है। कोई कोई भाई अपने सेंटर में ऐसे होते हैं ही नहीं, कुछ हैं कि वो चाहते हैं मेरे से आगे कोई ना बढ़े, सबको पीछे हटाओ, केवल मैं चमकता रहूं। ये अच्छा है या नहीं?
ऐसी आत्माएं बाबा को प्रिय नहीं हैं। ये हमारा परिवार है ना। अब मान लो यहाँ हम 800 या 1000 भाई बैठे हैं, ये सब हमारा परिवार है ना। एक परिवार में मान लो किसी परिवार में 10 लोग हैं और 10 के 10 IAS ऑफिसर हैं। कोई कलेक्टर है, कोई एडिशनल कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई इनकम टैक्स में कमिश्नर है, कोई सेल टैक्स में कमिश्नर है। उसके माँ बाप को और भाई बहनों को आपस में कितना गर्व होगा या ईर्षा होगी। हमारा परिवार, सबको परिचय देंगे, हमारे परिवार में 8 लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, कहेंगे ना, पोस्ट वाले बैठे हैं ना। हमारे परिवार में अगर सब आगे बढ़ रहे हों तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना, है या नहीं? कैसा हमारा परिवार कि सब देवकुल की महान आत्माएं। हम किसी को रोकें, ये भगवान को प्रिय नहीं। मुझे एक हंसी की बात याद आ गई। मैं एक सेंटर पे भट्टी के लिए जाने वाला, तो बहन जी ने मुझे फोन किया, आपके साथ कौन कौन आ रहे हैं? पता नहीं, मैं भी थोड़ा ज्यादा ही नशे में था। मैंने कहा 4 और आ रहे हैं। उसने कहा 4? उसको यही पता था मैं अकेला आ रहा हूं। कहा 4? कहा कौन कौन आ रहे हैं? मैंने कहा 4 बहुत बड़े VIP हैं। अरे भाई पहले बताना था, हमें प्रबंध तो करना था। मैंने कहा नहीं, प्रबंध की कोई जरूरत नहीं। एक तो है जगदम्बा सरस्वती, मेरी माँ है, 2 माँ आ रही हैं, एक महाकाली है। तब वो उसको हंसी आई। मैंने कहा एक शिव बाबा है, एक ब्रह्मा, 4 को लेकर आ रहा हूँ आपके पास भट्टी कराने। तब उसको बहुत खुशी हुई। तब मुझे नशा था, हमारा परिवार देखो, जिनकी माँ शेर पर सवार, जिनका बाप जगत नियंता, भाग्य नियंता। ऐसा हमारा सुंदर परिवार, सब महान बन जाएं, एक एक आत्मा संसार में चमकने लगे। ये हमारी चमक है ना, किसी और की नहीं। ये सब हमारे परिवार की चमक होगी। सारा संसार कहेगा ना, ब्रह्मा कुमारियों में एक एक महान आत्मा है। और अगर वो कहें इनके यहाँ तो केवल एक ही महान है जो हेड है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, तो कैसा लगेगा हमें सुनने में? तो बाबा को वो प्रिय नहीं हैं जो दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। हम बड़े हो गए हैं, हम छोटों के लिए पूर्वज हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जब मुझे कुमार मिलते हैं कि मैं 40 साल से ज्ञान में हूँ, मैं 30 साल से हूँ, ऐसे कुमार गिनती के हैं ना जो 40 साल से ज्ञान में हैं, मैं उन्हें कहता हूँ तुम तो पूर्वज कुमार हो, अपने छोटे कुमारों की पालना करो। यही लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमेशा अपने विचारों को इतना महान बनाना, सब आगे बढ़ें, हमारा परिवार संसार में चमक उठे। ये हमारे परिवार की शोभा है, ये हमारी दिव्यता है, ये रॉयल्टी है। ये बात मैं इशारे में आप सबको कह रहा हूं कि कहीं भी इन छोटी बातों में अपने को अटकाना नहीं। महत्व पद पोजीशन का नहीं होगा, महत्व स्थिति का होगा। महान तीर्थ उनका जीवन बनेगा जिनकी स्थिति महान बनेगी, उनका नहीं जिनके पास पद पोजीशन बड़ा होगा। मैं खुला एक उदाहरण दे दूं। मान लो कोई जोन इंचार्ज है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत डिवाइन नहीं है। वो बेचारा जोन को संभालने में, उसकी उलझनों को ठीक करने में, उसी में लगी रहती है आत्मा, उसको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। ये भी मानता है कि अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए सब कुछ, लेकिन उनका जीवन योग युक्त मान लो नहीं हो पाता। और एक साधारण सा भाई है
जिसने अपनी स्थिति को बहुत योग युक्त बना लिया है, तो आने वाले समय में संसार उस आत्मा के पीछे चलेगा। हमें एक एक को संसार को राह दिखानी है। अब मैं आप सभी के लिए, जो बाबा को बहुत पसंद है, जो उसकी इच्छा है, जो उसके हमारे लिए इशारे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा बातें नहीं मैं करूंगा, 5। तब कितनी होती हैं देख लें आप, उसमें से 5 चुन भी लेना अगर ज्यादा हो जाएं। ये काम सबको करने हैं। पहला काम, रोज एक बार ऐसा अनुभव हो सवेरे प्रभु मिलन हो गया। ध्यान देंगे इस बात पर आप, प्रभु मिलन हो गया। और इसके लिए हमने जो अभी योग में एक ड्रिल की, वो सब रोज करेंगे कि मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूं, बाप दादा सामने हैं, बाबा के मस्तक में महाज्योति चमक रही है, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से रास करें आप सुख संवतन में, बाबा के साथ खेलें, उससे बात करें, उसको थैंक्स दें, ये मिलन, उससे वरदान लें, ये रोज होना चाहिए। सवेरे के समय आत्मा को जगा दें, रोज जगा दें। सो जाती है ना आत्मा, विस्मृति माना सो गए, स्मृति स्वरूप माना जग गए। रोज जगा दें। मान लो कभी ऐसा हो जाए आप थोड़ा लेट उठे, भाई सेवाओं में व्यस्त थे या कोई कारण हो गया देर से उठे, जब उठे तब से ही कर लें। दूसरी चीज, रोज सवेरे ही 5 स्वरूपों का अभ्यास अवश्य करेंगे, सुख लेंगे इसका। ये बहुत सुंदर अभ्यास है हमारा। इससे आत्म जागृति आएगी, सोई हुई शक्तियां जगेंगी। इस बात को हल्का नहीं करना है। तीसरी बात, क्योंकि आप फील्ड की सेवाओं में रहते हैं, कई काम आपको करने होंगे दिन में। जब भी आप कोई काम करने चलो, बाबा से सफलता का वरदान लेकर जाना। ये बहुत सुंदर युक्ति आप जीवन में अपना लें। घर से बाहर जा रहे हैं, मान लो आप रेलवे का रिजर्वेशन कराने ही जा रहे हैं, बाबा के कमरे में 2 मिनट पहुंचे और अभ्यास करें, बाबा ने मेरे मस्तक पे तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे सफलता मूर्त भव। बाबा को बताकर जाएं, बाबा मैं ये काम करने जा रहा हूं, प्लीज आप मेरे साथ चलना। देखो आप जुड़े रहेंगे बाबा से और इसका परिणाम देखना। इसी सीजन में ये बात बाबा ने कही है, कोई भी कार्य प्रारंभ करो, बाप से सफलता का वरदान लेकर करो। लौकिक कार्य में भी आप जा रहे हो, कहीं प्रदर्शनी करने जा रहे हो, कहीं स्कूल में कोई प्रोग्राम देने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, ये टेक्निक यूज करना और इसके सुंदर परिणाम देखना। चौथी बात, अपने पास, अपने घर में, अपने सेंटर में 5 बार बाप दादा का आह्वान करना।
बहुत ही सुंदर अनुभूति का विषय है ये। इसको अपनी नेचर बना देना। कहीं भी कोई कठिनाई आ जाए, कोई समस्या सामने आ जाए, बाबा का आह्वान, और इसके अनुभव बहुत सुंदर होंगे। आने वाले विनाश काल में ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। कैसे बाबा का आह्वान करेंगे हम एक बार कर लेते हैं। लाल लाइट कर दें 3 मिनट के लिए। ले चलें बुद्धि को परम धाम में। सर्वशक्तिवान को विजुअलाइज करें, देखें उसे। महाज्योति जिसका तेज सारे ब्रह्मलोक में फैल रहा है। बहुत प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, हे खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, हे सर्वशक्तिवान, मैं आपकी प्यारी संतान बहुत प्यार से आपका आह्वान करती हूँ। अपना धाम छोड़कर मेरे पास आ जाओ। हमारी आवाज सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। सूक्ष्म लोक में आ गए। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सम्मुख। सिर पर वरदानी हाथ रख दिया। बाबा के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और याद दिलाते हैं बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, इस संसार की महान आत्मा हो। तुम निर्बल नहीं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ओम शांति। इस तरह 5 बार करना। ये संकल्प यहीं छोड़ दें कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सेवाएं हैं। जिसको भी ये संकल्प हो, आज इस संकल्प को विदाई दे दें।
मनुष्य जो कुछ करना चाहे वो करता ही है। ये हमने 3 मिनट में बाबा को बुलाया, आप 10 सेकंड में बुला लो, आ जाओ। बस इतना ही, बाबा आ जाओ, और उसकी उपस्थिति फील होने लगेगी। अनेक काम सरल हो जाएंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ये चौथी बात मैंने आपके समक्ष रखी। बाबा से वरदान भी लेने हैं और 5 बार बाबा का आह्वान भी करना है। बाबा को साक्षी भाव बहुत प्रिय है। ये बहुत मीठी स्थिति है। मैंने तो इस पर अपने जीवन में बहुत काम किया है, आपने भी किया होगा, और आगे बढ़ाएं इसको। बाबा का ये महावाक्य सबसे प्रिय है, जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो। सोचें सभी, जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो। तो इस ड्रामा की 5 बातें याद कर लिया करें रोज, और इन बातों को सबको प्रैक्टिस में लाना है। पहली बात, इस ड्रामा में सबका अपना अपना भाग्य है। निश्चिंतता लाएगी ये बात। दूसरी बात, हर आत्मा वही पुरुषार्थ कर रही है जो उसने कल्प पहले किया था। साक्षी भाव माना कोई रिएक्शन नहीं किसी के लिए, नो रिएक्शन, केवल हम दृष्टा हैं। हर आत्मा वही कर रही है जो उसने कल पहले किया था, नथिंग न्यू। लाना है इसको प्रैक्टिस में। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनके कारण सारा खेल बिगड़ गया, ये नहीं। साक्षी भाव में बहुत पावर है। कई लोग साक्षी भाव का गलत अर्थ भी समझ लेते हैं कि भाई हमारा बच्चा बीमार है, हम तो साक्षी हैं, रहो बीमार। ये साक्षी भाव नहीं। साक्षी भाव माना कोई मन में डिस्टरबेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं, कर्तव्य पालन करना है सहज भाव से। तीसरी बात जो सबसे पावरफुल है, मैंने जिस पर बहुत काम किया है और मैंने कहा आप भी इस एक पॉइंट पे बहुत काम करेंगे, जो कुछ ड्रामा में हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। बाबा के महावाक्य हैं ये। जो कुछ ड्रामा में हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, गहरी बात है। नेक्स्ट बात है, इस ड्रामा में सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, इसलिए किसी का कोई दोष नहीं है। अगली बात शायद 5वीं होगी है, मैं इस ड्रामा में हीरो पार्टधारी हूं, इसलिए मुझे हीरो पार्ट ही बजाना है।
इन 5 बातों पर बहुत अच्छा चिंतन सभी रखना, अभ्यास रखना। इससे मन में होने वाले सभी डिस्टरबेंसेस समाप्त होते रहेंगे। बिल्कुल हल्का कर दें अपने को। न बहनों के बारे में परेशानी, न साथियों के बारे में परेशानी। अनेक क्वेश्चन मन में उठते रहते हैं, पर जो साक्षी हैं, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। ये छठी बात भी नोट कर लें। नो क्वेश्चन किसी के बारे में। क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े होकर भी ऐसा क्यों करते हैं, इनके कारण हमारी सेवाएं गड़बड़ा रही हैं, इनके कारण ये सफलता नहीं मिल रही है। नहीं, कारण कुछ नहीं है। जहां जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। इस तरह अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ज्ञान युक्त चलाना बाबा को बहुत प्रिय है। निरहंकारिता। बाबा के बहुत सारे बच्चे निरहंकारी बन गए हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छा पैसा कमाने वाले, लेकिन बहुत निर्माण हो गए हैं। और मैं इसमें आपको ज्यादा न कह के 2 बातें कहूंगा। जो कुछ हमारे पास है वो सब बाबा की देन है। इससे अपने अहम को समाप्त करना है। जो कुछ भी मेरे पास है, बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत अच्छा हम प्लानिंग करते हैं, हमारे पास भाषण करने का बहुत अच्छा गुण है, या हम धन से बहुत सहयोग करते हैं, या हमारा समाज में चारों ओर सम्मान बहुत है, या हमें जीवन में सफलता बहुत मिली है, सब कुछ परमात्म देन है। इससे चित्त बिल्कुल निर्मल होता जाएगा। और दूसरी बात ध्यान देंगे, मैंपन नहीं। जहां मैं है वहां जीवन में दिव्यता नहीं, टकराव है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, एक कहानी मुझे सुनाई किसी ने, महादेव सीरियल की, कि पार्वती ने महादेव जी को विवश किया कि सब तो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, हमारे लिए झोंपड़ी है सदा, तो हमारे लिए भी तो कुछ अच्छा महल बनवाओ। तो उसने इच्छा जाहिर की कि सोने का महल बनाओ हमारे लिए, झोंपड़ी में कब तक रहेंगे। महादेव जी ने उसे बहुत समझाया कि पार्वती, हमारे भाग्य में हम तपस्वी हैं, झोंपड़ियों में रहना है। कहा नहीं, हमें तो महल चाहिए। तो तत्कालीन बहुत बड़ा विद्वान और वास्तुशास्त्री था रावण, उसको ठेका दे दिया, भाई महल बनाओ। और कुबेर को कह दिया कि रावण धन लेने आएगा, इसको देते जाना। 2 रहस्य होंगे इस कहानी में। रावण कुबेर के पास जाता था, धन लाता था और महल बनता था। महल बन गया। अब प्रवेश करना था तो पंडित को बुलाना था गृह प्रवेश के लिए। रावण ही तत्कालीन बड़ा पंडित था, विद्वान। कहा रावण से ही पूजा पाठ करा के गृह प्रवेश करा देते हैं। पूजा पाठ की। कहा भाई दक्षिणा बोलो क्या चाहिए। अब रावण के मन में लालच आया। उसने क्या सोचा, वो शिव का भक्त था ना बहुत बड़ा, कि शिव पार्वती भी इसी महल में रहेंगे, मैं ये महल ही मांग लेता हूं तो दोनों काम हो जाएंगे, महल भी मेरा, शिव पार्वती मेरी। उसने कहा महादेव, मुझे तो ये महल ही चाहिए दक्षिणा में, आप भी यहीं रहो और मैं भी यहीं रहूंगा। अब हमारे काम की बात है। महादेव ने उसे उत्तर दिया,
जहां मेरा मेरा है वहां मेरा वास नहीं है। सब ध्यान दें इस पर। जहां मेरा मेरा है वहां मेरा वास नहीं है। और पार्वती को कहा, पार्वती चलो, हमारा स्थान तो कैलाश पर्वत की झोपड़ी में ही है, तुम्हें पहले ही नहीं समझाया था। पार्वती भी चल दी। तो जहां मेरा मेरा है वहां बाबा का वास, यानी उसकी याद, योग युक्त जीवन होता ही नहीं। दूसरी बात मैंने रहस्य की बताई थी। कुबेर रावण को किसके नाम से धन दे रहा था? शिव के नाम से, कि शिव का महल बन रहा है। अगर रावण अपने लिए मांगने जाता कुबेर से तो नहीं मिलता। हमें भी बाबा के नाम से बहुत कुछ मिलता है। इस रहस्य को आप जान ही गए। अगर हम उसे मेरा कर देते हैं तो हमारा भाग्य समाप्त हो जाता है। इसलिए सब कुछ बाबा का है, ये पक्का कर दें। एक और बात सभी के लिए, आप सभी समर्पित भाव से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा, रोज एक बार, कभी भी, सवेरे शाम दोपहर, अपने को पूरी तरह बाबा पे समर्पित करना। ये एक प्रैक्टिस है हमारी, एक साधना है। बाबा, मेरा जीवन तुम्हारे लिए। बाबा, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। मेरा कर्म भी तुमको अर्पित, जीवन भी तुमको अर्पित। रोज अपने को ये प्रैक्टिस दिलाना, बहुत अच्छा अनुभव होगा। सब कुछ तेरा। आवाज गूंजा देना एक बार अपने मन में, आवाज गूंजे, बाबा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। देखना योग कितना अच्छा लगता है, स्थिति कितनी सुंदर बनती है। बाबा को बहुत प्रिय हैं वो बच्चे जो दूसरों को सुख देते हैं, और जो दूसरों का सुख ले लेते हैं उनसे बाबा की नजर हट जाती है। इसलिए हमारे बोल, हमारा व्यवहार सुख देता चले। हम पुण्य आत्माएं हैं, हमारा जीवन दूसरों को सुख देने के लिए है। अपने अंदर पक्का कर दें, मेरा जीवन दूसरों को सुख देने के लिए है। बोल ऐसे बोलें, सबके दुख समाप्त होते चलें। मैंने जो बात शुरू की थी उस पर फिर आपका ध्यान दिलाऊं। ऐसा समय आ रहा है जब हम सभी संसार को बहुत कुछ देंगे। सब तैयार कर दें अपने को, खजाने इतने भर लें कि दृष्टि से, वाइब्रेशन से, शुभ भावनाओं से संसार को बहुत कुछ देते चलें। कहीं भी अपने को उलझाएं नहीं। मान शान की इच्छा हमें स्पिरिचुअलिटी से नीचे न ले आए। ऐसा समय आ रहा है, लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे हमें दृष्टि दे दो, हमारे कष्ट खत्म हो जाएं, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारी टेंशन मिट जाए,
हमें अपनी श्रेष्ठ भावनाएं दे दो, हमारे दुख चले जाएं। ये समय आ रहा है, आने वाला समय योगियों का ही होगा। आने वाले समय में महान सेवाएं दृष्टि के द्वारा होंगी। इसलिए एक प्रैक्टिस और जो मुझे भूल रही थी, मैं सोच रहा था मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात भूलती जा रही है। रोज एक बार करेंगे, मॉर्निंग में ही करेंगे, 6 बजे तक कर लेंगे। बाबा से दृष्टि लेना और पूर्वज के स्वरूप में स्थित होकर संसार को दृष्टि देना। ये काम रोज एक बार अवश्य करना है। चारों दिशाओं में दृष्टि देना। छत हो तो छत पे चले जाना, मैं पूर्वज हूं, पहले बाबा से दृष्टि ले लेना, फिर चारों दिशाओं में दृष्टि देना और संकल्प करना जहां जहां तक मेरे वाइब्रेशंस जाएं सबके चित्त शांत हो जाएं। बहुत आनंद आएगा इस प्रैक्टिस में। तो इस तरह हमें अपना स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठाते चलना है। फिर से वो बात रिपीट करता हूं, ये बिल्कुल नहीं सोचना हम तो बहुत बिजी हैं, अपने लिए रोज हरेक को समय देना है। ऐसा न हो कि हम दूसरों के लिए सेवा करते करते अपने को खाली कर दें, ये अच्छा नहीं रहता। अपने को समय देना है। जैसे हम अपने मोबाइल फोन को एक बार तो फुल चार्ज करते हैं ना, तब तो वो सारा दिन काम करेगा। हमें भी अपने को एक बार फुल्ली चार्ज कर देना है। ये सब बातें आपने लिख ली हैं, इनको रोज पढ़ लेना और रोज सारी बातों की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपका ध्यान खिंचाता हूं एक विशेष बात पर। इस जीवन के सफर में चलते चलते अनेक विघ्न और बाधाएं किसी के सामने भी आती हैं। सभी को परीक्षाएं देकर ही आगे बढ़ना होता है। जीवन तप कर ही निखरता है। इसलिए अपनी शक्तियों को कमजोर नहीं करना है। बहुत अच्छे चिंतन में चलें। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी आ जाए, समाधान मेरे पास ही है। अपनी शक्तियों को याद करना, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। जीवन में समस्याएं आती हैं, आएंगी, लेकिन याद रखना है बाबा का महावाक्य। 2 महावाक्य सुना देता हूं, मेरे बहुत प्रिय महावाक्य हैं ये बाबा के। तुम साक्षीपन की सीट पर बैठे रहो तो समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। इसका रहस्य आप समझ लेंगे। साक्षीपन की सीट पर बैठे रहो तो समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा दूसरी बार, तुम अचल अडोल स्थिति के सिंहासन पर बैठे रहो तो समस्याएं सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना है, जीवन में समस्याएं कैसी भी आ जाएं,
अगर हम अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करते तो समस्याएं विदाई ले लेती हैं। ये फॉर्मूला सदा यूज करना। सदा ही एक से दिन नहीं रहते, समस्याएं आएंगी चली जाएंगी, हम उन्हें पकड़े नहीं। पकड़ना माना उनके चिंतन में इन्वॉल्व हो जाना, उनके चिंतन से अपनी स्थिति को गिरा देना। और याद रखना, देखो हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, ये अच्छी बात है, सभी को आगे बढ़ना है। एक बहुत सुंदर फॉर्मूला आपके सामने है। जीवन में होल्डिंग नेचर न हो, इसका अर्थ है होल्डिंग नेचर माना कुछ बातों को पकड़ के रखने की आदत। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, कुछ बातें हुई, स्थिति बिगड़ी तो लंबे समय बिगड़ी रहती है। खराब स्थिति को होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। जीवन में कोई बात हो गई, किसी ने कुछ शब्द बोल दिए, उसको पकड़ के रख लिया, उसका बार बार चिंतन होने लगा मन में, स्थिति बिगड़ने लगी। आप याद रखेंगे, जिसके अंदर होल्डिंग नेचर है, समझ गए ना, होल्डिंग नेचर पकड़ के रखने की आदत, जिसके पास होल्डिंग नेचर है वो आने वाले गोल्डन अवसरों को मिस कर देते हैं। गोल्डन अवसर आ रहे हैं, ड्रामा गतिमान है, रुक नहीं रहा है, हमने पकड़ लिया तो आने वाले सुंदर सीन रोक दिए। इसलिए जिसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त करनी है, जिसको स्वर्णिम अवसर जीवन में पाने हैं, वो होल्डिंग नेचर न रखे, छोड़ते चले। जो पूरा हो गया गया, उसका चिंतन नहीं, उसका इफेक्ट नहीं, उसका स्थिति पर बुरा प्रभाव नहीं। ये कुछ सिद्धांत आप अपने जीवन के बनाएंगे। और आज ही ये लिखना, मैं जीवन समर्पित क्यों किया है, मेरे जीवन का आखिर लक्ष्य है क्या। केवल लक्ष्मी नारायण बनना नहीं, संपूर्ण बनना नहीं, उस लक्ष्य को बांट लो। जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है अपने को बहुत स्ट्रांग बना देना ताकि माया मुझसे भयभीत हो जाए। मेरे जीवन का लक्ष्य है अपने को इतना स्ट्रांग बना देना ताकि स्थिति अचल अडोल रहे। मेरे जीवन का लक्ष्य है अपने को योग युक्त कर देना। मेरे जीवन का लक्ष्य है अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर देना। मेरे जीवन का लक्ष्य है रोज 4 घंटे योग करना। ऐसे लक्ष्य लिखना। मेरे जीवन का लक्ष्य है सदा खुश रहना। जीवन का लक्ष्य है मुख से मधुर वाणी बोलना। जीवन का लक्ष्य है स्थिति को कभी भी डिस्टर्ब न होने देना। ये छोटे छोटे लक्ष्य, इनका बड़ा महत्व है। तो सभी 4 घंटे योग को अपनी थीम बना लें। बैठकर नहीं, कर्म में जितना बैठना संभव हो वो करें। बाकी बाबा का आह्वान, स्वमान का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि, ऐश्वर्यपन का अभ्यास, चलते फिरते बाबा मेरे साथ है, ये स्मृति भी योग है। बाबा मेरे साथ है। कभी पावरफुल योग, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। ऐसे 10 पॉइंट आप लिख लें और थोड़ा थोड़ा उनका अभ्यास करते चलें। तो 4 घंटे योग होने से माया आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि अगर योग ढीला है तो जीवन ढीला है। योग सुंदर है तो जीवन सफल है, जीवन में आनंद है। इसलिए बिना ये संकल्प किए कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम है।
कुछ भी काम आप शुरू कर रहे हैं उसमें ही अच्छे अच्छे अभ्यास करते रहें, ऐसा अपना एक प्लान आज ही बना देना। पसंद है? अब आपके पास बहुत माल है, क्लासेस तो आपको बहुत मिल रही हैं। एक सुंदर जीवन की शुरुआत, एक सुंदर यात्रा को तय करना, एक प्लानिंग के साथ जीवन में चलना, यही सब करेंगे। और मेरी शुभ भावना है, जो मैंने शब्द बोला आपको, आप सबका जीवन महान तीर्थ बन जाए। लोग उन तीर्थों पर जाना छोड़ दें, वहां तो वैसे विनाश होने लगेगा, और आप तीर्थ के पास आ जाएं अपनी सुरक्षा के लिए, शांति के लिए। ओम शांति।